हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में पीके स्टैटिस्टिक्स में। आपको आज बताया जा रहा है एक नए विषय के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि देखिए आईएसआई कोलकाता ने आके एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आईएसआई ने आज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में भी है और कोलकाता में भी है। मार्च 2024 के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी किया है, जिसमें आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। इसमें बीएससी, बीकॉम, एमकॉम और जितने भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोर्स दिए जाते हैं सारे, यहाँ तक कि पीएचडी, यहाँ तक कि सारे कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसकी वेबसाइट ये लिखी हुई है, आप वेबसाइट में जाके आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, इसका टेबल का कंटेंट बना हुआ है, लिस्ट है, पूरी टेबल है। इसका इंट्रोडक्शन भी दिया, मतलब उन्होंने बताया हुआ कि हमारी इंस्टीट्यूट जो है कितने वर्षों से कर रही है। सबसे बड़ी बात है, ये सारे कोर्स पेड में नहीं है, फ्री स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, इसके बारे में जुड़े रहिए और जानते रहिए, आपको सारी चीज़ें ये बताया गया है कौन कौन से कोर्स होंगे। एग्रीकल्चर साइंस का कोर्स होगा, बीएससी होगा, बी स्टैट, ये बी स्टैट बीएससी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। बीटेक होगा, कंप्यूटर साइंस में होगा, एमसीए होगा। जितने भी कोर्स कराए जाते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से रिलेटेड सारे कोर्स ये संचालित करवाता है। कुछ इसके पेड कोर्स होते हैं और कुछ इसको फ्री स्पॉन्सरशिप दी जाती है। यदि आप फ्री स्पॉन्सरशिप के तहत इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको फ्रीली दिया जाता है, और फ्री ओनली बीएससी वालों के लिए और बी स्टेट वालों के लिए दिया जाता है। वहीं आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनको फ्री पूरा प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक कि फिजिक्स वाले भी भर सकते हैं। ये देखिए, एकेडमिक पूरा प्रोग्राम 2024-25 में जो इसका एडमिशन होगा जुलाई में, उसके लिए पूरा प्रॉस्पेक्टस इन्होंने जारी कर दिया गया है, जिसका एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा। देखिए, पूरा 53 पेजों का पूरा स्लाइड है, आपको बहुत ब्रीफ में बताया जाएगा। और अलग अलग भी बोलेंगे तो आपको बीएससी, एमएससी और पीएचडी के लिए अलग अलग बताए, इसलिए आपको बारे में जानकारी नहीं लीजिए। ये इंट्रोडक्शन बताया गया है, पूरा आईएसआई के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये पूरा उसी का जानकारी है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक, ये देखिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है। आप इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं। ये फुली गवर्नमेंट है और ये फुली मॉस्पी द्वारा चलाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक, ये देख सकते हैं। ये आपको सारे कॉलेजों के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, मगर इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर फ्री होता है, इसलिए इसके बारे में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देनी होती, ना ही कोई इसका एडवर्टाइज करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको वहीं पे ले जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से कोर्स ये कराता है। देखिए, बैचलर डिग्री कोर्स कराता है, ये मास्टर डिग्री कोर्स कराता है, डिप्लोमा कोर्स कराता है, और सबसे बड़ा ये फास्ट लास्ट में रिसर्च फेलोशिप देता है, जिसमें जितने भी रिसर्च कराए जाते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो सबसे ज़्यादा इसमें 35,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। आप इसमें आवेदन करते हैं तो प्रतिमाह आपको 35,000 रुपये मिलेगा। ठीक, और अगर बीएससी बीटेक के लिए करते हैं तो उसमें 8,000 रुपये प्रतिमाह आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक, ये बी स्टैट है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बी मैथ, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर सकते हैं, फिर एम स्टैट कर सकते हैं। एम स्टैट ये आपके लोकल कॉलेजों में एमएससी स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसका एक एडवांस वर्जन है। सीधे इसे बोला जाता है मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स। और मास्टर इन मैथमेटिक्स डायरेक्ट डिग्री, इसमें एमएससी डिग्री नहीं मिलती, मगर एमएससी से ज़्यादा अच्छी डिग्री मानी जाती है एम स्टैट और एम मैथ। ठीक, एमटेक भी कंप्यूटर साइंस से कराता है, जिसको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो एमटेक कंप्यूटर साइंस के लिए कर सकते हैं, प्रोग्राम के लिए। एमटेक इन्होंने इस साल नया कोर्स लॉन्च किया है, एमटेक इन डाटा साइंस। ठीक, ये आजकल काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, लेकिन इसको इन्होंने ओनली पेड में किया है, इसका फ्री स्पॉन्सरशिप नहीं है। इसकी फीस काफ़ी है, लाखों में है, 1 लाख रुपये शायद बनाई है इन्होंने, आगे भी जाके देख के बताते हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ये कराते हैं, जिन्होंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स या कुछ नहीं कर पाया तो ये सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। ओके, आपको मिलते हैं जस्ट 2 मिनट में वेट में। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी फॉर लेट, एक कॉल आ गया था। ओके, ये देखिए, आपको इन सब्जेक्ट में कराया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जो कोर्स सिर्फ कोलकाता और दिल्ली में होता है, मैथमेटिक्स का कोर्स कोलकाता और बेंगलुरु सेंटर में होता है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर सेंटर में होता है। ये एक नया होता है, जिन्होंने बीएससी एमएससी कर चुका है उनके लिए एक और कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि ये कोर्स होता है, ये देखिए, फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में भी ये सेंटर, ये ब्रांच में कराया जाता है। ये देखिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको, देखिए आपको बताता हूँ, आपने बोला ना रिसर्च प्रोग्राम भी इन्होंने करा, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए, इन्होंने बात की थी
सबसे बढ़िया बात आपको बता देते हैं। ओके, ये देखिए, ये रिसर्च प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं, आप इनसे रिसर्च कर सकते हैं ये, ठीक। ये रिसर्च प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं, आप फिजिक्स, जियोलॉजी और इनसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, फिजिक्स से, जियोलॉजी से, बायोलॉजिकल साइंस से भी कर सकते हैं। इधर स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव और इन सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसमें सारे को देखिए, आपको सब चीज़ पूरे इकट्ठे बताए दे रहे हैं, फिर आगे अलग अलग भी बता देंगे। ये देखिए, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, एमटेक, एमटेक सीएस। ये जेआरएफ मैथमेटिक्स में जिन्होंने पीएचडी करनी है उसके लिए फ्री देता है, फ्री स्पॉन्सरशिप ये प्रोवाइड करता है, ठीक। इसके बाद इसका है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। ये सीट का कंट्रीब्यूशन है, आप नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक। आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये जेआरएफ अगर आपको करना, देखिए ये देखिए, आपको जेआरएफ करना है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे करना है इन सब्जेक्टों में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव, कंप्यूटर साइंस, रिलायबिलिटी, जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स एंड लॉजिस्टिक में कराता है। मतलब बहुत सारे ट्रेडों में कराता है, मगर मेन ये देखिए एडमिशन और प्रोसीजर, ये आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम अब देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनके प्रोग्राम करते हैं, आईएसआई के प्रोग्राम करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते। सबसे पहले इन्होंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए बताया है, बी स्टैट। ये बीएससी एक कोर्स होता है, लोकल कॉलेजों में बीएससी स्टैट करके जाना जाता है, लेकिन इनके कॉलेजों में जो कोर्स होता है वो डायरेक्ट कहलाता है बी स्टैट, यानी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट आप कहलाते हैं, ओके। ये देखिए, आपके लिए अगला कोर्स आता है बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स विथ डाटा साइंस। ये देखिए, नया कोर्स अभी लॉन्च हुआ, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स विथ डाटा साइंस, ठीक। आपके लिए अगला कोर्स लॉन्च होता है मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। आईएसआई जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए ही जानी जाती है, इसलिए आईएसआई जो है तो ये बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेस्ट कोर्स करवाती है। आगे चलते हैं, ये मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एम मैथ कहलाती है, और ये मास्टर ऑफ फाइनेंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स भी इनका कोर्स रहता है। अगले कोर्स में चलते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट भी इन्होंने देते हैं। देखिए, आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके जवाब देंगे, ओके। मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी, और अलग अलग बीएससी के लिए, बी स्टैट के लिए, एम स्टैट के लिए और रिसर्च जेआरएफ के लिए अलग अलग भी वीडियो कहेंगे तो फुल डिटेल में आपको पूरा एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें बता दिया जाएगा, ओके। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको दिया जाएगा, ठीक। देखिए, गेट आउट का स्कोर इन्होंने बता रखा है कौन किसके लिए एलिजिबल है, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये देखिए, एम टेक इन क्रिप्टिंग एंड सिक्योरिटी, ये भी होता है। मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये कोर्स भी इन्होंने करवा रखा है। मतलब बहुत सारे पेड कोर्स लॉन्च कर दिए गए, मेन इन्होंने कुछ ही कोर्स हैं इनके मेन, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है अपने। ये देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेथड ऑफ एनालिटिक्स, पीजीडीएसएम, ये भी इनका अच्छा कोर्स होता है। ये डिप्लोमा है, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा होते हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ही भर सकते हैं, सारी जगह के नहीं कर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाई, ये बहुत अच्छा होता है। जिनको स्टैटिक्स के क्षेत्र में करियर कराना है, स्टैटिक्स में जाना है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं और इसके आगे कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप आगे करियर बना सकते हैं, ठीक। ये अब आती है मेन बात, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में और जो होते हैं वो यूजीसी नेट और जेआरएफ को ही अलाउ करते हैं, लेकिन आईएसआई कोलकाता अपना एक एंट्रेंस टेस्ट भी लेता है। ये गेट स्कोर भी रिकमेंड करता है, यूजीसी नेट और जेआरएफ, सॉरी यूजीसी नेट मैंने बोल दिया, सीएसआईआर नेट को एक्सेप्ट करता है, ओके, सीएसआईआर का। और ये मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव और इसमें कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हैं, ठीक, अगर जेआरएफ करते हैं। देखिए, अभी आपको और चीज़ें बताई जाएंगी कि इसके बेनिफिट क्या है। ये देखिए, कौन कौन से कोर्स किस किस सेंटर में संचालित, सारे कोर्स सारे सेंटर में नहीं होते। आप जैसे एम स्टैट करते हैं तो आपको जो फर्स्ट ईयर है वो दिल्ली में करवाया जाएगा, ओके, और जो सेकंड ईयर है आपको वो कोलकाता ब्रांच में कराया जाता है। कोलकाता आईएसआई का हेड क्वार्टर है और दिल्ली में इसका ऑफिस है, ठीक, करवाया जाता है मत। और अगर आपने बी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स वहीं से किया है, कोलकाता से किया हुआ है, तब आप जो है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और दोनों साल का फर्स्ट ईयर एमएससी और सेकंड ईयर एमएससी आपका दोनों कोलकाता से ही हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है, तो पूरा आईएसआई द्वारा मॉस्पी द्वारा फ्री करवाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देती है आपके खर्चों के लिए।
दिस कोर्स विल बी स्टेब्लिश। ये देखिए कोलकाता में कौन कौन से सेंटर होते हैं, कोलकाता में कौन सा कोर्स होता है, दिल्ली में कौन सा कोर्स होता है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बता पूरा। बहुत चेन्नई में कौन सा, इनके बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें चेन्नई में कौन सा कोर्स होता है, गिरिगढ़। मेन इसके दो ही ब्रांच है, दिल्ली और कोलकाता, और इसका एक ब्रांच साउथ में भी है। बाकी ये सारे ब्रांच जो हैं तो मतलब कभी कोई कोई कोर्स करवाते हैं, कोई नहीं करवाते। अब देखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इंस्टूडेंट, ये काफ़ी सारे कोर्स इस 2024 के सेशन में नए चालू किए हैं, नहीं इनके 2 ही 3 कोर्स अभी तक होते थे। ये देखिए ये यहाँ से एंड होता है। अब आपको आगे ले चलते हैं। अब आती है आपके बात। अब ये जो जेआरएफ करते हैं इनको ये सबसे पहले 2 साल में डॉक्टरल डिग्री देते हैं, जिसे डॉक्टरल डिग्री बोला जाता है। डॉक्टर डीएससी की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और फिर आप 3rd सेम को कंप्लीट कर देते हैं तो आप जेआरएफ मिल जाते हैं। और थर्ड ईयर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको लिख सकते हैं, ठीक। मैं यानी कि अगर आपको नाम नेम के लिए चाहिए तो आप सिर्फ इनके डीएससी 1 ईयर कोर्स में एक्टिवेट हो सकते हैं और डॉक्टर ऑफ साइंस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इन्होंने लिखा हुआ है डिग्री कौन सी होती है। ओके, स्टूडेंट ब्राउचर और दिया हुआ है। अब देखिए स्टाइपेंड, फेलोशिप एंड अलाउंस। जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें फीस लिखा हुआ होता है, इसमें कोई भी फीस नहीं लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ स्टाइपेंड, यानी जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ने का पैसा आपको दिया जाता है, भारत सरकार MFP द्वारा आयद किया जाता है। ये उन कॉलेजों में आता है जो फ्री करवाते हैं, ठीक। ये देखिए स्टाइपेंड फेलोशिप ग्रांटेड टू अ स्टूडेंट। देखिए आप देख लीजिए, स्टाइपेंड फेलोशिप ग्रांटेड द स्टूडेंट में बी रिड्यूस्ड कंप्लीटली विड्रॉ द एकेडमिक प्रोसेस आइडेंस द क्लास कैरेक्टर एंड कंटेक्ट स्टूडेंट आर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। ओके, आप पीडीएफ दे सकते हैं, स्टूडेंट बाउचर लिखा हुआ है। आप ये पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूँगा। आप देखिए आपको कितना मिलेगा। अगर बीएससी करते हैं तो आपको 5,000 पहले महीने मिलेगा, इसके बाद जो है तो 5,000 पर महीने मिलेगा। आप मास्टर के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो 8,000 रुपये आपको प्रति माह दिए जाते हैं। अगर एमटेक के किसी भी प्रोग्राम में लेते हैं तो 12,400 रुपये पहले वर्ष दिया जाता है। रुकिए इसको क्लीन कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। 12,400 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और अगले माह से पहले माह 12,400 रुपये और अगले माह से 8,000 रुपये आपको स्टेशनरी के लिए दिया जाता है। ओके, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए, तो 3,000 रुपये मिलता है। ये सबको नहीं मिलता, ओनली नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के छात्रों को ही मिलता है, उत्तर पूर्वी छात्रों को यानी कोलकाता, सिक्किम, उत्तराखंड, इन्हीं लोगों को मिला जाता है। और अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं, इसमें 2 फेलोशिप देता है। अगर आप मार्क्स अच्छे पाते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और मार्क्स उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे पाते हैं तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी देता है, जिसमें आपको 31,000 रुपये प्लस HRA रहने के लिए मिलता है। और अगर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको 35,000 रुपये प्लस रहने के लिए मिलता है, और इसके बाद प्रति माह 20,000 रुपये आपको दिया जाता है जब तक आपकी ड्यूरेशन रहती है। और फुली इसमें दिया जब EWS कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इनकम, अगर EWS कैंडिडेट की इनकम सर्टिफिकेट लगाता है और कम इनकम आती है तो और भी स्टाइपेंड दिया जाता है। ये देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, रुकिए जस्ट 2 मिनट, क्लीन कर देते हैं फिर बताते हैं। ओके, ये देखिए अगर आप EWS या EBC होते हैं तो ये देख लीजिए, ये डिसिप्लिन पॉलिसी है। ये देखिए फुल पार्शियल वेवियर ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन फैमिली इनकम, 100% रिजमिशन ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक बेसिकल स्टूडेंट होज फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम एट पर पार्शियल 66% रिमेंस ऑफ द इकोनॉमिक वीकर बिटवीन 1 लाख पर एनम टू 5 लाख। इसमें लिखा है अगर 100% स्टाइपेंड आपको दिया जाता है अगर आपकी इनकम जो है फैमिली इनकम वो 1 लाख रुपए से कम है। ओके, ये स्पेशली इसमें EWS सिर्फ जर्नल वाले काउंट नहीं होते। इसके EWS का मतलब ये होता है कि EWS में EBC चाहे OBC से हो, जनरल से हो, SC से हो, ST हो, सारे EWS में काउंट होते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। खैर इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल नहीं अपनाया है, मगर ISI में यही लिखा हुआ है आप किसी भी कैटेगरी से हैं अगर 1 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में शामिल होंगे। हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको मिलती है। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट ज्वाइनिंग टू PGDMS, ये PGDMS कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आपको कोई भी नहीं दी जाती। बाकी किसी भी प्रोग्राम में 2024-25 में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगा। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम
वैलिड होते हैं। ठीक, ISI सेंटर चेन्नई के लिए ऑल प्रोग्राम है। ISI गेट चैनल, ISI टेस्ट एवरी चैनल एवरी प्रोग्राम के लिए अलाउ होता है। गेट ओनली एमटेक के लिए, ISI टेस्ट चैनल PGDSM के लिए, ISI स्टूडेंट JRF और मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ये भी चैनल है, ये भी देख सकते हैं आप। बी स्टेट के लिए क्या होता है, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन के कोई भी टूरिस्टर नहीं आ सकते यहाँ पे। जैसे फॉरेन सिक्किम वगैरह के लिए बहुत जगह अलाउ रहते हैं, तो इसमें कोई अलाउ नहीं है, ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये देखिए, स्पॉन्सरशिप बाई एम्प्लॉय, कहीं भी यहाँ पे फीस का जिक्र नहीं है, सिर्फ पेड स्टूडेंट जो पेड में बैच में एडमिशन लेते हैं उन्हें ही फीस पे करना होता है, उनके लिए भी बताएंगे आगे। ठीक, अब आइए देखते हैं। ये देखिए, बस आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है, काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छी फ़ीस होती है। इनके लिए 1500 रुपये होती है, 750 रुपये इनके लिए होती है। SC ST OW EWS, कोई भी EWS के लिए फ़ीस में छूट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इन्होंने EWS के लिए भी हाफ फीस रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने 1 लाख से कम इनकम वाला के जब पूरी फीस ही माफ़ कर देते हैं तो उसके लिए जो है तो इसमें तो एप्लीकेशन फ़ीस में भी छूट दे रखी है। ओके, देख सकते हैं 1500 रुपये अदर कास्ट के लिए भी रखी गई है। ये देखिए, आप इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी सारी चीज़ें इनके वेबसाइट में देख लीजिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म सेंटर भारत में आपको एवरी स्टेट में या तो 2 या तो 1 से ज़्यादा सेंटर मिल जाएंगे। किसी किसी स्टेट में 1 सेंटर है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर और चूज कर सकते हैं। बस जिनमें इंटरव्यू है वो सिर्फ ISI के ब्रांच में ही इंटरव्यू होता है और बाकी इंटरव्यू नहीं होता। जैसे JRF के लिए इंटरव्यू है तो ये वहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा डिटेल दे दिए हैं। अगर आपको BSc या B स्टैट B मैथ के लिए आपको अलग से पूरा वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। ये देख लीजिए कौन सा ब्रांच कहाँ होता है, ये आप देख लीजिएगा PDF में। ठीक, आप देखिए, आपको सबसे अच्छी बात जो होती है कि आप पूछेंगे कि फॉर्म कब भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च से शुरू हो जाएंगे और इसकी एंड डेट 26 मार्च को होती है और एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को आ जाएगा। ठीक, 1 महीने बाद, और 12 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, आप देखते रहिएगा। ये देखिए, एलुमिनी कैडर ये दिया जाएगा, आप देखते रहिए। ये देखिए, इतनी जो है तो यूनिटी है, बायोलॉजिकल साइंस में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, सोशल साइंस में, फिजिक्स एंड अर्थ साइंस में, कंप्यूटर एंड और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप PK स्टैटिस्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।